Good morning, students. I hope all of you are fine and doing your work regularly. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 10 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आई होप आपने उनको नोटबुक में राइट कर लिया होगा और आप रिवाइज भी कर रहे होंगे साथ साथ. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे. टोटल 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. आपने ध्यान से समझना है, ओके, ताकि लर्न करने में आपको ईजी रहे. और चैप्टर आपने रीड किया ही हुआ है, जस्ट उसी में से क्वेश्चंस है ये सारे, तो आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बोन्स का क्या रोल है, वो क्या काम करती हैं, ये हमें बताना है. इसमें देखिए कि आपको पता है काफ़ी सारा, तो वही पॉइंट्स आपने लिखने हैं जो हमने चैप्टर में किए थे. रोल ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी आर, फर्स्ट, बोन्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी. बोन्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं. इट मीन्स एक सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. ओके. सेकेंड, दे फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. बेसिक स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो बनाती हैं. बोन्स गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. शेप देती हैं, सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं. फोर्थ इज बोन्स प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स डेलिकेट ऑर्गन्स. बोन्स जो होती हैं, बॉडी में जो नाजुक ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है, लाइक हार्ट, लंग्स जो हैं हमारे, ब्रेन है, उनको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. फिफ्थ इज बोन्स अलॉन्ग विद मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प द बॉडी टू मूव. बोन्स मसल्स और जॉइंट्स के साथ मिलकर, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या प्रोवाइड करती हैं, बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं. इट मीन्स मूव करने में हेल्प करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज वेरी इजी. कई बार हम कर चुके हैं, बॉडी में बोन्स के जो रोल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ चुके हैं कई बार हम. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू आवर सेकेंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द स्कल. स्कल के बारे में आपने बताना है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स. देखिए, द स्कल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन आवर स्केलेटन. स्कल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे स्केलेटन सिस्टम का, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन होता है स्टूडेंट्स. ओके. द फीचर्स ऑफ स्कल आर, क्या इसकी खास बातें होती हैं, स्कल की खास बातें क्या हैं. फर्स्ट, इट हाउस इज़ द ब्रेन. ब्रेन को घर देती है, दिमाग इसके अंदर ही फिट होता है. ये बोनी स्ट्रक्चर है. स्कल जो है बोन से मिलकर बनी हुई है. ओके. सेकेंड इज, इट इज़ मेड अप ऑफ 22 क्रैनियल एंड फेशियल बोन्स. ये 22 बोन से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से 8 होती हैं क्रैनियल, ब्रेन बॉक्स वाली, और 14 होती हैं फेशियल बोन्स, जो हमारे फेस में होती हैं. ओके. बताया था ये भी चैप्टर में मैंने आपको. थर्ड इज, द लोअर जा इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन द बॉडी. इन द स्कल लिखेंगे आप यहाँ पर. लोअर जा जो होता है ना स्टूडेंट्स, मैंडिबल जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ वही स्कल के अंदर मूवेबल पार्ट होता है, मूवेबल बोन होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं. ओके. क्लियर स्टूडेंट्स. स्कल के अंदर लोअर जा ही ऐसी बोन है जो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है. बाकी सारे फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं. नेक्स्ट इज, द स्कल प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर मोस्ट ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन्स सच एज आईज, ईयर्स, टंग एंड नोज. अगर हम बात करें इन हमारी 4 सेंस ऑर्गन्स की, वैसे तो 5 होती हैं. ओके. ये जो चारों सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी, ये स्कल में ही होती हैं स्टूडेंट्स. कहाँ पर होती हैं ये भी हमारी स्कल में ही होती हैं. ओके. तो स्कल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे स्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रिब केज. रिब केज क्या होता है, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, इसके काम क्या है बॉडी के अंदर. Rib cage is a part of the human skeleton system which is made up of flat long bones. ऐसा पार्ट है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का जो फ्लैट लंबी लंबी बोन्स से मिलकर बना हुआ है. कर्व की शेप की जो बोन्स होती हैं वैसे फ्लैट होती हैं, लेकिन कर्व शेप की होती हैं. ओके. इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट रीजन. चेस्ट रीजन में होता है ये. द फंक्शंस ऑफ रिब केज आर, रिब केज के फंक्शंस कर लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, सभी जो टॉपिक्स हैं ये हम कर चुके हैं चैप्टर में, जस्ट इनको हमें क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर. ओके. द रिब केज प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक हार्ट एंड लंग्स. रिब केज हार्ट और लंग्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, डेलिकेट जो ऑर्गन्स हैं उनको बचाती हैं स्टूडेंट्स.
नेक्स्ट, द रिब केज इज अटैच्ड टू द बैकबोन, सो इट हेल्प्स टू गिव सपोर्ट टू द बॉडी। रिब केज जो है स्टूडेंट्स वो बैकबोन से अटैच्ड होता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, उससे अटैच्ड होती है रिब केज। तो ये क्या करती है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करने में हेल्प करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रिब केज हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मदद करती है क्योंकि लंग्स वगैरह इसमें ही होते हैं। जब हम रेस्पायर कर रहे होते हैं तो हमारी जो चेस्ट वाला रीजन है वो ऊपर नीचे होता रहता है, आपने नोटिस भी किया होगा। फोर्थ इज द रिब केज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द अपर एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारी हैंड्स और लेग्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम एक्सट्रीमिटीज़ बोलते हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब कि हैंड, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं लेग्स। ओके, तो ये हमारे हैंड्स को भी क्या करती हैं, सपोर्ट करती है। कौन, रिब केज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टिलेज। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था हमने चैप्टर में, वही हमने लिखना है यहाँ पर। कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक सब्सटेंस फाउंड वेयर टू बोन्स कनेक्ट इन द बॉडी। कार्टिलेज एक स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक बेंड हो जाने वाला सब्सटेंस होता है जो दो बोन्स जहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं वहाँ पर मिलता है हमें, मतलब जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन देम ड्यूरिंग जर्की मूवमेंट्स। जब हमारी बॉडी को कोई झटका वगैरह लग रहा होता है, जर्क आ रहा होता है, तो उस टाइम पे ये बोन्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ने वाला होता है उसको कम कर देता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स की मूवमेंट में तो मदद करता ही है, लेकिन जब कोई झटका वगैरह लग रहा होता है तो प्रेशर कम कर देता है, वहाँ पर थोड़ा सा कम दबाव पड़ता है बॉडी पे। ओके, कार्टिलेज हेल्प ऑल्सो हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स को खराब होने से, टूटने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। ओके स्टूडेंट्स, कौन, कार्टिलेज। So this was your fourth question. Now let's come to fifth question. Name the types of joints in our body. Give examples of each. आपने इस क्वेश्चन में जॉइंट्स के नाम बताने हैं और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताना है। ओके, आपको पता है 4 जॉइंट्स मैंने करवाए थे वैसे तो आपको, उनके अब ये बताना है कहाँ कहाँ पर होते हैं। फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर होता है? It is present at the point where the arm joins the shoulder. जहाँ पर हमारी बाजू हमारे शोल्डर को ज्वाइन कर रही होती है, जुड़ रही होती है शोल्डर के साथ, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किया है हमने चैप्टर में। और कहाँ पर होता है? जहाँ पर लेग्स हिप को ज्वाइन कर रही होती हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द पॉइंट वेयर द लेग जॉइंस द हिप। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स फाइनली हम कह सकते हैं शोल्डर्स और हिप में प्रेजेंट होता है ये। नाउ सेकेंड इज पाइवट जॉइंट, नेक में होता है। इट इज़ फाउंड इन नेक। प्रेजेंट लिखो या फाउंड लिखो, एक ही बात है। ओके, पाया जाता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द रेडियस एंड उल्ना दैट रोटेट आर 4 आर्म्स। रेडियस और उल्ना जो होती है स्टूडेंट्स, हमारी 4 आर्म जो आगे बाजू का आगे वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होती है और वहीं पर हमें ये पाइवट जॉइंट भी मिलता है। ओके, तो 2 जगह हो गई इसकी भी। नाउ थर्ड वन इज़ हिंज जॉइंट। ये तो आपको पता है, बहुत ईजी था ये तो। डोर की तरह से होता है, दरवाजे की तरह से। इट इज़ प्रेजेंट इन नी, घुटने में होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एल्बो, हमारी कोहनी में भी होता है। फिक्स्ड जॉइंट आपको पता है स्कल में होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द स्कल, स्कल में प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू 6th क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ दिस क्रिएचर्स मूव। हमें ये बताना है कि ये क्रिएचर्स, ये जो प्राणी हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं। अर्थवॉर्म्स में मूवमेंट कर लेते हैं सबसे पहले। ए पार्ट में, मूवमेंट इन अर्थवॉर्म्स। एन अर्थवॉर्म डजंट हैव अ स्केलेटन, स्केलेटन नहीं होता है। इट हैज़ अ सर्कुलर बॉडी मेड अप ऑफ रिंग्स। इसकी एक ये सर्कुलर बॉडी होती है इसकी, जो रिंग्स से मिलकर बनी रहती हैं, और इन रिंग्स को हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं। दीज रिंग्स आर एक्चुअली सिलेंड्रिकल मसल्स। ये रिंग्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, एक तरीके के सिलेंडर जैसी मसल्स ही होती हैं। The contraction and relaxation of the muscles help in movement of earthworm. जब इस earthworm की मसल्स में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है
तो ही ये मूव कर पाता है स्टूडेंट्स। ये जो इतना पार्ट है इस आंसर का, ये हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताना है हमें, तो और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से एक्चुअल में ये मूव करता है। मैंने बताया था आपको, पहले ये आगे वाले पार्ट को अपने को आगे लेके जाता है, फिर पीछे वाले को। एट फर्स्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स फॉरवर्ड एंड अटैचेस टू द ग्राउंड। सबसे पहले क्या होगा, फ्रंट पार्ट बढ़ जाता है और आगे की तरफ चला जाता है, ग्राउंड से अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। देन इट्स रियर पार्ट विच इज़ फिक्स्ड। रियर पार्ट मीन्स पिछले वाला जो हिस्सा है जो फिक्स था अब तक, रिलीजेस इटसेल्फ एंड इट्स फ्रंट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अपने आप को छोड़ लेता है पीछे वाला हिस्सा, और इसका जो फ्रंट पार्ट है वो सिकुड़ा हुआ है अभी तो, एंड इट्स फ्रंट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हैंस द मूवमेंट हैंस द अर्थवॉर्म मूव्स अहेड। इस तरीके से अर्थवॉर्म आगे की तरफ बढ़ जाता है। पहले अगले हिस्से को आगे लेकर जाता है वो, फिर पीछे वाले को आगे की तरफ लेकर जाता है, तब वो कुछ डिस्टेंस कवर कर पाता है स्टूडेंट्स। ओके, उसमें लोकोमोशन हो पाता है। बी पार्ट, मूवमेंट इन कॉकरोचेस। कॉकरोचेस कैसे मूव करते हैं। अ कॉकरोच कैन वॉक, जंप एंड फ्लाई एज वेल। चल भी सकता है, कूद भी सकता है, उड़ भी सकता है। इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। 3 जोड़े होते हैं लेग्स के, जुड़ी हुई लेग्स होती हैं इसके पास। इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड कवरिंग और द आउटर स्केलेटन। इसकी बॉडी के बाहर बोन्स का एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन बोलेंगे क्योंकि बाहर की तरफ है। द कॉकरोच हैज़ सेवरल जॉइंट्स सपोर्टेड बाई मसल्स विच हेल्प इन इट्स मूवमेंट। बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं कॉकरोच में और मसल्स भी होती हैं, तो ये मसल्स ही इसको मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं जॉइंट्स के थ्रू। ओके, अ पेयर ऑफ विंग्स अराइजेज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, दीज विंग्स हेल्प इट टू फ्लाई। जो इसके पास एक जोड़ा होता है विंग्स का, वो इसको उड़ने में मदद करता है। ओके, तो इस तरीके से अपना लोकोमोशन शो करता है। इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स किस तरीके से मूव करते हैं, अब ये देख लेते हैं। बर्ड्स शो 2 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। 2 तरीके के लोकोमोशन शो करते हैं। दे हैव अ पेयर ऑफ लेग्स और हिंड लिम्स। एक जोड़ा होता है उनके पास लेग्स का, इट मीन्स हिंड लिम्स का। ओके, हिंड लिम्स को हम क्या बोलते हैं, लेग्स, और 4 लिम्स को बोलते हैं आर्म। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, हॉपिंग और वेडिंग इन वाटर। ये जो इसके हिंड लिम्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करने के लिए यूज़ करता है, ये चलने के लिए। हॉपिंग इट मीन्स एक तरीके से जंपिंग ही होती है, फुदक कर चलना। वेडिंग मीन्स पानी में चलना। फॉर फ्लाइंग दे यूज अ पेयर ऑफ विंग्स। विंग्स आर द मॉडिफाइड 4 लिम्स। उड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पंखों का यूज़ करेंगे, विंग्स का। विंग्स एक तरीके से इनके मॉडिफाई मीन्स कुछ बदलाव के बाद 4 लिम्स ही होते हैं, एक तरीके के 4 लिम्स ही होते हैं, इट मीन्स आर्म्स ही होती हैं। थोड़े सा चेंज के बाद वो क्या बन जाती हैं, विंग्स बन जाती हैं, और फिर विंग्स के कारण ही ये उड़ पाते हैं। नाउ लेट्स कम टू लास्ट क्वेश्चन। हाउ डू वी बेंड टू टच आवर टोज इफ़ द बैकबोन्स ओनली अलाउज वेरी लेस मूवमेंट। अगर हमारी बैकबोन हमें बहुत कम बेंडिंग प्रोवाइड करती स्टूडेंट्स, बहुत कम मूवमेंट प्रोवाइड करती, तो हम अपने टोज को छूने के लिए कैसे झुक पाते। अगर हम अपने पैर के पंजों को छूना चाहते हैं झुक कर, तो किस तरीके से छूते, अगर हमारी बैकबोन्स में कम मूवमेंट होती। देखिए, द स्पाइन, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। आपको पता है स्पाइन जो है वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी बोन्स जो होती हैं। ईच वर्टिब्रे इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट। हर एक वर्टिब्रे अगले वाली से जुड़ी हुई होती है। एक डिस्क होती है उनके बीच में। देयर इज़ डिस्क प्रेजेंट बिटवीन दीज वर्टिब्रे विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रे। डिस्क होती है एक तरीके की जो इनको मूवमेंट प्रोवाइड करती है। सच मूवमेंट अलाउज अस टू बेंड टू टच आवर टोज। और इन्हीं मूवमेंट्स के कारण हम झुक के अपने पैर के पंजों को टच कर सकते हैं। तो अगर ये मूवमेंट्स ना होती तो हम अपनी टोज को टच ही ना कर पाते। अब और कुछ भी पूछा था स्टूडेंट्स इसने आगे। वट वुड हैपन इफ़ देयर वर ओनली 1 बोन इन आवर बैक रादर देन वर्टिब्रे। अगर हमारी बैकबोन जो होती है स्टूडेंट्स, जो हमारी बैक है, आप कह सकते हैं जो हमारी बैक है, जो हमारी कमर है, अगर उसमें सिर्फ एक ही बोन होती लंबी, वर्टिब्रे ना होती, तो क्या होता, हमें ये बताना है। देखिए,
इफ़ देयर वॉज ओनली वन बोन इन आवर बैक, अगर हमारी कमर में सिर्फ एक ही बोन होती ना, देन वी वुड नॉट बी एबल टू मूव और बेंड, ना तो हम मूव कर पाते ना ही झुक पाते। आवर बॉडी वुड नॉट बी फ्लेक्सिबल, हमारी बॉडी बेंड भी नहीं हो पाती, फ्लेक्सिबल भी ना होती। वी वुड नॉट बी एबल टू बेंड एट आवर वेस्ट, ना हमारी कमर के थ्रू हम झुक पाते, और बेंड आवर नेक, ना हमारी गर्दन को हम बेंड कर पाते, मोड़ पाते। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं अच्छे से, और इनको लर्न भी करना है स्टूडेंट्स। थोड़े से लॉन्ग हैं तो आप इनको हाफ हाफ करके कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।